अगर बड़े नेता होते तो बड़े लेने आते, छोटे को कौन लेने आता है। जेल से रिहाई के बाद आजम खान का ये बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा रहा है और साथ ही ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बसपा में शामिल होंगे। क्या आजम खान की रिहाई सिर्फ स्वास्थ्य कार्डों से हुई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है जिसमें सपा और भाजपा दोनों की अहम भूमिका है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आजम खान ने सपा का साथ छोड़ा तो 2027 के यूपी चुनाव में इसका क्या असर होगा। पूर्व मंत्री आजम खान मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा हो गए। उन्होंने जेल में पूरे 1 साल 11 महीने और 4 दिन बिताए, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद न उनके तेवर बदले और न ही अंदाजे बयान। रामपुर में ट्रैफिक रोके जाने पर डीएसपी पर भड़क उठे, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए डीएसपी ने स्थिति को संभाला। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप सपा और मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, बावजूद इसके बसपा में आपके शामिल होने की अटकलें क्यों लग रही हैं, तो इस पर आजम पहले चुप रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले कि हम कोई बड़े नेता नहीं है। अगर बड़े होते तो बड़े लेने आते, छोटे को कौन लेने आता है। इस इशारे में उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश से कोई नाराजगी नहीं है। वहीं बसपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि केवल वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं। आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ रामपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलाकर कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से ज्यादातर मुकदमे 2017 के बाद दर्ज हुए। वहीं इन मामलों को लेकर आजम खान के वकीलों का दावा है कि ये सभी राजनीतिक प्रतिशोध के चलते दर्ज कराए गए। आजम खान ने 2 बार में मिलाकर जेल में कुल 4.25 साल बिताए। आजम खान की जेल से रिहाई के लिए बार बार उनकी सेहत का हवाला दिया गया। निचली अदालतों ने उनकी शुरुआती अपील ठुकरा दी, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिलती गई। सितंबर का महीना उनके लिए खास रहा। 10 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा के खिलाफ उन्हें जमानत दी। 18 सितंबर को क्वालिटी बार जमीन कब्जा मामले में जमानत मिली। 19 सितंबर को रामपुर लैंड अलॉटमेंट मामले में राहत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। इस दौरान रामपुर में शत्रु संपत्ति के मामले में धाराएं बढ़ाई गई, लेकिन ये भी उनकी रिहाई में बाधा नहीं बन सकी। 77 साल के आजम खान की सेहत लंबे समय से चिंता का विषय रही है। जेल में रहते हुए उन्हें दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और किडनी की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने मुलाकात में उनकी बिगड़ती सेहत का जिक्र किया था। हाल ही में दावा किया गया आजम खान की पत्नी ने बसपा सुप्रीमो से मुलाकात की, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या आजम खान बसपा में शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन ने 43.52% वोट हासिल किए, जबकि बसपा का वोट प्रतिशत 10% से भी नीचे चला गया। ऐसे में आजम की पार्टी बदलने की अफवाह ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। राजनीतिक जानकारों के अनुसार आजम खान की रिहाई के पीछे भाजपा के साथ की गई रणनीति भी हो सकती है, ताकि सपा का वोट बैंक कमजोर हो। अगर आजम बसपा में शामिल होते हैं तो मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा बसपा की ओर जा सकता है, जिससे सपा को नुकसान होगा और पश्चिमी यूपी में नए समीकरण बन सकते हैं। हालांकि आजम की उम्र और सेहत को देखते हुए यह भी सवाल उठता है कि क्या वे इतनी जल्दी किसी पार्टी बदलने का जोखिम लेंगे। उनके करीबियों के मुताबिक 77 साल के आजम के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल है और वे कोई बड़ा निर्णय मसावरती काउंसिल की सलाह के बिना नहीं लेते। इसके अलावा सितंबर महीने में अचानक कई मामलों में जमानत मिलना भी चर्चा में है। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रामपुर पुलिस ने कुछ धाराएं बढ़ा दी, जिनमें धारा 467, 471 और 201 शामिल है। ये गंभीर और गैर जमानती अपराध है और इनमें 7 साल या उससे अधिक की सजा, लेकिन वारंट नहीं आने के कारण आजम की रिहाई संभव हो पाई। आजम खान की रिहाई सिर्फ जेल से बाहर आने की खबर नहीं है, बल्कि उनकी ये रिहाई यूपी की राजनीति में नए समीकरण की शुरुआत है। ऐसे में आपको क्या लगता है आजम खान की रिहाई किसे फायदा पहुंचाएगी, सपा, भाजपा या फिर बसपा? कमेंट करके जरूर बताइए।